योग दर्शन द्वितीय साधनपाद सूत्र संख्या 25 के अवतरणिका देखिए हिंदी में। हेय दुख और हेय का कारण संयोग कारण सहित बतलाया दिया गया। दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, यह अच्छे प्रकार से बता दिया गया। दुख का कारण क्या बताया? संयोग, जो हमारा संयोग होता है वही दुख का कारण है। जब संयोग नहीं होगा तो दुख भी नहीं होगा। तो इससे आगे हान को कहते हैं। हान अर्थात क्या है? सुख, कैवल्य। सूत्र संख्या 25। तदभावात् संयोगा भावो हानम तदृशेः कैवल्यम। शब्दार्थ तद अभावात्, तद अर्थात उस अविद्या का अभाव होने से, संयोग अभावः दृष्टा और दृश्य के संयोग का अभाव हो जाता है। और वह क्या है? मोक्ष है, अर्थात समस्त दुखों की निवृत्ति तथा नित्य सुख की प्राप्ति। वही जीवात्मा का कैवल्य है। सूत्रार्थ, उस अविद्या का अभाव हो जाने से दृश्य के संयोग का अभाव हो जाता है। वह हान है, वही जीवात्मा का कैवल्य है। तो पहले भी बताया गया है, कैवल्य का दूसरा नाम क्या है? मोक्ष कहते हैं, मुक्ति कहते हैं, अपवर्ग कहते हैं, संपूर्ण दुखों से छूटना कहते हैं, पूर्ण सुख की प्राप्ति, नित्य सुख की प्राप्ति भी कहते हैं, ईश्वर प्राप्ति भी कहते हैं। ऐसे अनेक नाम हैं। और एक नाम आज क्या जाने हम, ये कैवल्य। तो कैवल्य प्राप्त करना हम सब चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं और नित्य सुख प्राप्त करना चाहते हैं। क्या चाहते हैं हम? नित्य सुख। हमको थोड़ा सा भी दुख ना मिले, नित्य सुख हम चाहते हैं। तो कैसे मिलेगा? आज के सूत्र में वो बता रहे हैं कि नित्य सुख हमको कैसे मिलेगा। सब तो चाहते हैं नित्य सुख, लेकिन मिलेगा कैसे? और मान लीजिए हमको पता भी लग गया, क्या हम प्राप्त करना चाहते हैं? हृदय पर हाथ रखिए और अच्छे प्रकार से विचार करिए कि क्या हम नित्य सुख चाहते हैं क्या? मान लीजिए पता भी लग गया, फिर भी नहीं चाहते। परमात्मा अपने सामने आके खड़े हो जाएंगे और पहले मांग, क्या मांगना है तुमको? जो मांगना है मिलेगा। तो हम क्या मांगेंगे? हमको स्थायी सुख मिल जाए। फिर उपाय मान लीजिए बता दिए ईश्वर कि चल ये काम कर और तेरे को सुख मिलेगा, नित्य सुख मिलेगा। यदि हम नहीं करेंगे तो हम बुद्धिमान माने जाएंगे या कुछ। तो ये जो वेदों के माध्यम से सारे दर्शन शास्त्र उपनिषद आदि हमको तो वही प्राप्त करना चाहते हैं, सुख प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम क्या लेना चाहते हैं क्या? तो वास्तव में हम क्या है, अपने अज्ञानता के कारण, कुसंस्कार आदि के कारण हम पुरुषार्थी नहीं बनते हैं। सब कुछ हमको पता होते हुए भी हम उसको प्राप्त करना नहीं चाहते, लेना नहीं चाहते। तो हमें इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, सावधानी पूर्वक जागना चाहिए। हम नींद में सोए सोए कार्य करते हैं सारा। जितना हमको पुरुषार्थ करना चाहिए, जो जो उपाय हमको पता भी लग जाता है, उसको हम अपनाना नहीं चाहते। कहीं ना कहीं आलस्य, प्रमाद आदि से ग्रसित रहते हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि कैवल्य का स्वरूप देखिए। तो इस सूत्र में अविद्या के अभाव से संयोग का अभाव, उससे मोक्ष की सिद्धि बतलाई है और उसी को जीवात्मा का कैवल्य कहा है।
कैवल्य क्या है? अविद्या के अभाव से। तद अभावात सूत्र में आया है। किसके अभाव से? अविद्या के अभाव से। किसका अभाव हो जाता है? संयोग का अभाव हो जाता है। जो पीछे बताया गया, संयोग ही दुखों का कारण है। जब हमारा संयोग नहीं होगा तो हम फिर दुखों से बच जाएंगे। और संयोग का अभाव कैसे होगा? जब अविद्या का अभाव हो जाएगा। उससे मोक्ष की सिद्धि बतलाई है और उसी को जीवात्मा का कैवल्य कहा है। तो मोक्ष कैवल्य कैसे मिलेगा हमें? जब हम अविद्या का नाश कर लेंगे तो संयोग का अभाव हो जाएगा, और संयोग का अभाव हो गया तो फिर मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या होता है पता है? हम जैसे माहौल में रहते हैं, जैसे संग में बड़े हुए हैं, और जिस जिस प्रकार से साथी मित्र आदि बनाए हुए हैं, उसी प्रकार से हम बन जाते हैं। जैसे कहानी है, तो एक बार क्या हुआ, एक शेरनी गर्भवती थी। तो गर्भवती थी, एक बार वो फिर भेड़ की टोली में गया, छलांग मारा, भेड़ की टोली की ओर गया, और वहां जाके जब छलांग लगाया तो वहां पर वो मृत्यु हो गई उसकी। जब मृत्यु होने के बाद उसके पेट में संतान थी। तो संतान क्या है? वहां पर जन्म हो गया भेड़ों के बीच में। तो भेड़ों के बीच में जब संतान जन्म हो गया तो भेड़ की टोली जो है बच्चों को अच्छे से आदर दिए, स्नेह दिए, और उसको पालन पोषण करके अपने साथ में बढ़ाए, साथ में रखे, खान पान दिए। तो जो शेर था, जन्म होने के बाद क्या है, भेड़ के टोली में बड़े होने से अपने आप को क्या सोच लिया? वो भेड़ समझ लिया, और ऐसे करके आवाज भी उस प्रकार से करते थे और अपने आप को उसी प्रकार से वो शेर मानते हुए चलता था। बड़े होने तक भी वैसे ही चलता रहा। एक बार कोई शेर देखा, शेर देखने के बाद वो बोला, अरे तू तो शेर है लेकिन तू भेड़ जैसा क्यों आवाज कर रहा है, अपने आप को ऐसा क्यों मान के रखा है? तो फिर वो उसकी बात माने ही ना, क्योंकि छोटे से जैसे बढ़ा हुआ है उसी प्रकार से वो अपने आप को मान के रखा है। एक बार किसी नदी के पास ले गया, स्वच्छ नदी के पास, शेर उसी दूसरे शेर को जो भेड़ के बीच में रहता था उसको लेके दिखाया, देख तेरा रूप कैसा है, तू तो मेरे जैसा मिलता है, तू तो शेर है, तो अपने आप को ऐसे क्यों मान रखा है? जो ऐसे बार बार समझाया, फिर उसको समझ में आया, हाँ अरे मैं तो शेर हूँ। फिर वो शेर की तरह गरजने लग गया। फिर उस दिन से शेर अपने आप को मानने लग गया। तो ऐसे ही हम लोग भी क्या है, जिस प्रकार से माहौल में छोटे से आयु से बढ़े हुए हैं, अपने आप को ऐसे ही मानते रहते हैं। मैं तो कुछ नहीं कर सकता, ना ईश्वर की प्राप्ति कर सकता हूँ, ना दुखों से छूट सकता हूँ, आदि आदि आलस्य प्रमाद आदि से हम ग्रसित होके अपने समय सामर्थ्य को नष्ट करते रहते हैं। यदि हमको कोई पहचान दिला दे और ऐसे अच्छे साथी मित्र गुरु आचार्य ऋषि हमें मिल जाए और हम तपस्या करें, पुरुषार्थी बन जाएं, तो क्या होगा, हम बहुत ही महान बन जाएंगे, शीघ्रता से ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं। हमको कोई छोटे से ऐसे बताए नहीं कि ईश्वर का आनंद कैसे होता है, ईश्वर का दर्शन कैसे हो सकता है, और ईश्वर का इतना श्रेष्ठ आनंद हमारे पास है, हम आनंद के सागर में डूबे हुए हैं, लेकिन भटकते रहते हैं हम, दुखी, हताश, निराश, परेशान, उदास होके चलते रहते हैं, जीवन यापन करते रहते हैं। तो अपने आप को हम दीनहीन मान रहे हैं और दुखी दरिद्र होके जी रहे हैं, जबकि परमपिता परमेश्वर हमारे माता पिता गुरु आदि हैं और हमें श्रेष्ठ आनंद सुख देना चाहते हैं। और सब इसलिए बता रखे हैं, वेद दर्शन उपनिषद आदि आदि श्रेष्ठ ग्रंथों आदि के माध्यम से हमें ये ज्ञान दे रखे हैं। तो हमें इसको जानना है, पहचानना है, यम नियम आदि का अनुष्ठान करना है। देखिए, ये जो हमारे अग्निहोत्र है सुबह शाम दोनों समय करने का विधान है, लेकिन किसी किसी को जन्म से ही धरोहर में आर्य समाज मिला है, ऋषि दयानंद जी का ग्रंथ पढ़ने का मिला है, और छोटे आयु से ही वो आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, जाते हैं आते हैं, लेकिन
सालों सालों तक यज्ञ ही नहीं करते हैं, ना संध्या करते हैं। कितने अभागा देखिए। और दूसरे व्यक्ति थोड़े दिन में पता लगा यज्ञ का इतनी महिमा है, ध्यान का इतनी महिमा है, और वह यज्ञ करता है, ध्यान करता है, यम नियम का पालन करता है और बहुत अच्छे से रहता है। तो जो व्यक्ति नहीं करता है, यज्ञ नहीं करता, संध्या नहीं करता, ईश्वर का ध्यान नहीं करता, वो कितने अभागा है। सब कुछ पता होते हुए भी वह उससे वंचित रहता है। तो हमें यज्ञ, यम नियम का पालन करना, संध्या करना, विद्वानों का संग करना, रोज स्वाध्याय करना आदि आदि कार्य को निरंतर प्रत्येक दिन करना चाहिए, श्रद्धा भाव से करना चाहिए। और ऐसे ही ईश्वर के विषय में, परमपिता परमेश्वर हमारे पास है, सदा साथ रहते हैं हमारे, लेकिन हम दूसरे लोगों को तो दुख कष्ट बाधाएं सुनाते रहते हैं, परेशानियां सुनाते रहेंगे, लेकिन परमात्मा के सानिध्य में बैठेंगे नहीं, उनसे बात नहीं करेंगे, उनको अपने सहभागी नहीं बनाते हैं, अपने दुख कष्ट उनको बताते नहीं। क्यों नहीं बताते हैं? क्यों परमात्मा से बात नहीं करते हैं? क्योंकि ईश्वर के प्रति मन में इतनी श्रद्धा नहीं है कि जैसे हमारे माता पिता है, गुरु आचार्य है, मित्र साथी है, ऐसे ही परमात्मा भी हमारे साथ में है, और उनसे भी बड़े, पिता का भी पिता है, माता का भी माता है, गुरु का भी गुरु है, मित्र का भी मित्र है, सबसे श्रेष्ठ मित्र है। तो ये हमें मन में बिठाना है कि परमात्मा हमारे साथ हैं और हमें सुख देने वाले हैं। तो अपने स्वरूप को हम जाने कि हम अजर अमर नित्य अविनाशी आत्मा हैं, सुख स्वरूप हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। महापुरुषों का स्मरण करें, भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, जितने महापुरुष हुए हैं वो हमारे तरह ही आत्मा हैं। ऐसे महान पूर्वजों के, ऋषियों के हम संतान हैं। ऐसे श्रेष्ठ विचारों से जब हम ओतप्रोत रहते हैं, अपने आप को स्मरण दिलाते हैं कि मैं सामान्य नहीं हूं, मैं विशेष हूं, तब व्यक्ति फिर महानता के मार्ग पर चलता है, पुरुषार्थी बनता है, आलस्य प्रमाद नहीं करता है, ध्यान करता है, यज्ञ करता है, परोपकार करता है। आज दूसरे संप्रदाय के लोगों को देखिए, दिन रात अपने धर्म को फैलाने के लिए जाके लोगों को बताते हैं, सिखाते हैं, प्रेरणा करते हैं, और हम घर से बाहर ही निकलते नहीं। घर से हमको बाहर निकलना चाहिए। आसपास में जो बच्चे हैं, गरीब हैं, जिनको अपने धर्म के विषय में पता नहीं है, उनको बिस्किट देके, चॉकलेट देके अपना बनाना चाहिए, अपने अनुकूल बनाते हुए अपने धर्म की शिक्षा उनको देना चाहिए, अच्छे अच्छे शिक्षाएं हमको देना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? संकोच होते हैं, ये तो हमारा काम नहीं है, तो दूसरा करेगा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थान अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। भगवान आएंगे, रक्षा करेंगे, देश को बचाएंगे। हमको कुछ नहीं करना, हमको घर के अंदर ही रहना है, केवल अपना ही सोचना है, अपने परिवार के लिए ही सोचना है। तो संकोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अच्छे कार्य में नहीं करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? संकोच करते हैं, घर से बाहर निकलते नहीं हैं। छोटे बच्चों को है, कहीं गरीब लोग हैं, वहाँ जाके उनको सहयोग नहीं करते हैं। छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जो कुछ पता ही नहीं है धर्मों के विषय में, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे जीवन जीना, उनको कौन बताएगा, कौन सिखाएगा? फिर दूसरे संप्रदाय के लोग आएंगे, अपने धर्म में परिवर्तन करा देंगे। यदि हम नहीं करेंगे तो किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा ना। वो करते हैं, अपना बहुत सारा धर्म का प्रचार करते हैं, और हम जो धार्मिक व्यक्ति हैं संकोच करते हैं। तो अच्छे कार्य में संकोच नहीं करना चाहिए, बढ़ चढ़ करके भाग लेना चाहिए। घर से बाहर सप्ताह में 2-3 दिन में कभी कभी थोड़ा सा समय निकाल के गरीबों के बीच में जाना चाहिए। छोटे बच्चे होते हैं, उनको कुछ शिक्षा देनी चाहिए। एक हमारे स्वामी जी थे, वो क्या करते थे? शाम काल के समय बिस्किट ले लेते थे, चॉकलेट ले लेते थे, गरीबों के बीच में, सामान्य व्यक्तियों के बीच में, झोपड़ियों में जाके बच्चों को देते थे, और उनको बोलते थे आप थोड़ी देर बैठो बैठो, और पैसा भी देते थे, 1 रुपया 2 रुपया। तो ऐसे करके क्या है, बच्चों को अनुकूल बनाते थे और उनको पास बुलाते थे और अच्छे अच्छे धर्म की शिक्षा देते थे, कैसे खाना, कैसे पीना, माता पिता को नमस्ते करना,
है ना, हमारा धर्म क्या है, वेद क्या है, संस्कृति क्या है। तो हमें भी ऐसे ही करना चाहिए, घर से बाहर निकल के जिनको आवश्यक है अच्छे अच्छे ज्ञान देना चाहिए। उनको बहुत कुछ आता है, हम उनको सिखाएं जाके, तब जाके हमारे धर्म संस्कृति की रक्षा होगी और हम अपने संस्कृति की रक्षा कर पाएंगे, अपनी संस्कृति के विषय में सबको जानकारी दे सकते हैं। ये भी धर्म है हमारा। जैसे हमको ईश्वर या वेद मिला है, सत्य ज्ञान मिला है, यदि हम लोगों को नहीं बांटेंगे, जिनको पता नहीं है उनको यदि नहीं सिखाएंगे तो उनको कैसे पता लगेगा, उन लोग तो वंचित रह जाएंगे। तो हमें घर से बाहर निकलना चाहिए बीच बीच में, और हम कर सकते हैं। यदि थोड़ा सा हिम्मत करेंगे ना तो बढ़िया आराम से कर सकते हैं। तो घर से हमको बाहर निकलना चाहिए, किसी स्कूल में जाना चाहिए। स्कूल में भी जाके, जो आंगनवाड़ी होता है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ जाके बात करके जितना हमको आता है दूसरे को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए। तो संकोच व्यक्ति के उन्नति का सबसे बड़ा पतन का कारण क्या है? संकोच। अच्छे कार्य करने में हम संकोच करते हैं, अच्छे कार्य नहीं करते हैं, संकोचित मनोभाव करके रखते हैं। तो ये संकोच की मनोवृत्ति को हमें हटाना चाहिए। बहुत परोपकार करना पड़ेगा, समाज राष्ट्र का उपकार करनी पड़ेगी, तब जाके बुद्धि शुद्ध होगी और फिर ईश्वरीय गुण हमारे अंदर आएंगे। ईश्वरीय गुण क्या है? ईश्वर परोपकार करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं संसार के उपकार में। चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य तक, सबको सुख शांति प्रदान करते हैं परमात्मा। तो हमें भी ऐसे ही अपने सामर्थ्य के अनुकूल, हमारा अनंत सामर्थ्य है, बहुत सामर्थ्य, हमको बहुत कर सकते हैं, लेकिन केवल संकोच की मनोवृत्ति को हटाना है। तब हम बहुत कुछ समाज राष्ट्र के लिए कर सकते हैं, दे सकते हैं बहुत अधिक। जो व्यक्ति दूसरे को सुख देता है, सुख शांति देने के लिए प्रयत्न करता है, वो कई गुना सुख शांति फिर अपने घर में आता है, अपने पास आता है। और जो दुख बांटता है, ना दूसरे को सुख देने के लिए प्रयत्न करता है, वह फिर सुख शांति से वंचित रह जाता है। इसलिए हमें सुख बांटना चाहिए, मन वाणी शरीर से, तन मन धन से सुख शांति बांटने के लिए प्रयत्न करना चाहिए हमें। चलिए पुस्तक में आइए। तो कैवल्य बता रहे हैं कि संयोग का अभाव होना क्या है? कैवल्य है। अविद्या के अभाव से बुद्धि और जीवात्मा के अज्ञान जनित संयोग का अभाव हो जाता है। उससे जीवात्मा के बंधन का नितांत विनाश हो जाता है। यह हान है, अर्थात मोक्ष है। मोक्ष अर्थात क्या है? दुखों से छूटना। और हम चाहते हैं दुखों से छूटना। क्या हम दुखों से छूटना चाहते हैं? अवश्य चाहते हैं, लेकिन कैसे छूटें? जिसको देखो, जहां देखो दुख दुख दुख, छोटे से लेकर बड़े तक, जिसके भी पास बैठो दुख दुख दुख। तो दुख कैसे मिटेगा? जब हम दूसरे के दुख मिटाएंगे तो हमारा भी दुख मिटेगा। तो हम दूसरे को सुख बांटें, अधिक से अधिक सुख दें। कोई हमारे साथ अन्याय करता है, गलत व्यवहार करता है, ऊंचे नीचे थोड़ा बहुत व्यवहार कर लेता है, तब भी उसकी ओर अधिक ध्यान मत दीजिए। अपने काम में लगे रहिए, आप दूसरे को सुख बांटते रहिए, मेहनती बनिए, पुरुषार्थी बनिए, शांत होके, आलसी होके पड़े ना रहें, अच्छे अच्छे ज्ञान प्राप्त करें, सत्संग करें। तब हमें सुख प्राप्ति का उपाय है कि हम दूसरे को सुख बांटें। तो ये कह दिए कि अविद्या के अभाव से बुद्धि और जीवात्मा के अज्ञान जनित संयोग का अभाव हो जाता है। उससे जीवात्मा का बंधन का नितांत विनाश हो जाता है। यह मोक्ष है। इसी को आत्मा का कैवल्य कहा जाता है। दुख के कारण की निवृत्ति होने से, दुख के कारण की निवृत्ति होने से दुख की निवृत्ति हो जाती है। तो कारण के हटने पर कार्य भी हट जाता है। इसी को स्वरूप प्रतिष्ठा कहा गया है। इसको क्या कहते हैं? स्वरूप प्रतिष्ठा। तो कारण के हटने पर कार्य भी हट जाता है।
तो जब हम दुख के कारण को हटा देंगे, अविद्या को हटा देंगे, तो फिर दुख हट जाएगा। स्वरूप प्रतिष्ठा का इतना ही अभिप्राय नहीं है कि केवल जीवात्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है और इसी का नाम मोक्ष है। तो अपने स्वरूप में और परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। महीधर जी, आपको म्यूट करना नहीं आता? तो स्वरूप प्रतिष्ठा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, फिर परमात्मा के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है, इसी का नाम मोक्ष है। किंतु जीवात्मा प्रकृति और प्रकृति से उत्पन्न बुद्धि आदि पदार्थों को अच्छे प्रकार से जानकर अपने वास्तविक स्वरूप को जान जाता है। तो अपने स्वरूप को जानने के लिए, ईश्वर के स्वरूप को जानने के लिए क्या करना पड़ता है? पहले संसार के स्वरूप को भी अच्छे से जानना पड़ता है। संसार क्योंकि स्थूल है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर जाते हैं। जब हम प्रकृति के स्वरूप को अच्छी प्रकार जानते हैं, प्रकृति से उत्पन्न बुद्धि आदि पदार्थों को अच्छी प्रकार जान लेते हैं, तब फिर अपने स्वरूप को भी हम जान लेते हैं और ईश्वर के स्वरूप को भी जान लेते हैं। तो खाते हैं, पीते हैं, संसार की वस्तुओं को प्रयोग करते हैं, तो नशे में केवल प्रयोग करना है, सोते सोते प्रयोग करना है, सोए हुए बुद्धि से, अथवा जागते हुए किस लिए ये जीवन मिला है, ये संसार के पदार्थ किस लिए कौन बनाया है, इसका प्रयोजन क्या है। जब हम ये अच्छे प्रकार जान लेते हैं, तब फिर और सूक्ष्म बुद्धि हो जाती है और परमात्मा के स्वरूप को भी जान लेते हैं और अपने स्वरूप को भी हम जान लेते हैं और ईश्वर के स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। अर्थात ईश्वर का साक्षात्कार कर उसके आनंद को भोगता है और पराधीनता से छूटकर स्वतंत्र हो जाता है। तो ईश्वर का साक्षात्कार होने पर क्या होता है? हम पूर्ण आनंद को प्राप्त करते हैं, अपने दुखों को दूर कर देते हैं और हम जो अभी पराधीन हैं, पराधीन अर्थात क्या है? जितनी अज्ञानता है उतनी पराधीनता है, और जितना हम ज्ञान से युक्त होते हैं उतना उतना हम स्वतंत्र हो जाते हैं, दूसरे के अधीन नहीं रहते हैं, दूसरे के व्यवहार से प्रभावित नहीं होते हैं, शांत रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, निर्भीक रहते हैं। तो ज्ञान से ही हम स्वतंत्र होते हैं, स्वाधीन होते हैं। यह पूर्व भी कहा गया है कि जीवात्मा आनंद स्वरूप नहीं है, ईश्वर के आनंद को प्राप्त करके आनंदी होता है। तो हम अल्पज्ञ हैं, अल्प सामर्थ्य वाले हैं। परमात्मा को जो प्राप्त करते हैं, ईश्वर के सानिध्य में बैठते हैं, ध्यान करते हैं, ईश्वर के गुणों को जानते हैं, तो ध्यान करते करते एक दिन हम ईश्वर के आनंद में डुबकी लगा देते हैं और अपने दुखों को दूर कर लेते हैं। यहाँ पर यह जानना चाहिए कि जीवात्मा ईश्वर की सहायता के बिना केवल अपने सामर्थ्य से ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर सकता है। तो अपने सामर्थ्य से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, करवट भी नहीं बदल सकते, इसलिए ईश्वर का सहायक अति आवश्यक है। और ईश्वर की सहायता कैसे मिलेगी? केवल पढ़ लेने से, सुन लेने से थोड़ी होगा। हमको ईश्वर के सानिध्य में बैठना पड़ेगा, ईश्वर की उपासना करनी पड़ेगी, तब जाके ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करेंगे। उनके गुण कर्म स्वभाव को हम धारण कर सकते हैं और फिर समाधि के माध्यम से ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं, क्योंकि उसका स्वाभाविक ज्ञान, बल आदि सामर्थ्य अल्प है। तो इसलिए अविद्या के अभाव को सिद्ध करने के लिए पूर्ण प्रयत्न करना चाहिए। तो जीवात्मा का अपना जो स्वाभाविक ज्ञान है बहुत थोड़ा सा है, और ये जो अविद्या है ना, इसको दूर करने के लिए अत्यंत प्रयत्न करना पड़ता है। छोटे से लेकर बड़े तक, विद्वान से लेकर सामान्य जन तक सब इसमें ग्रसित होते हैं और अलग अलग संस्कारों से व्यक्ति पीड़ित रहते हैं। दूसरे को तो चलो बता नहीं पाएंगे, लेकिन अपने दोस्त तो, अपने कमियां तो हमको पता ही है, और उसके कारण फिर बहुत दुखी होना पड़ता है।
और अत्यंत उग्र तपस्या करनी पड़ती है, एकांत में रहना पड़ता है, बारंबार स्वाध्याय करना पड़ेगा, जप करना पड़ता है, ईश्वर के सानिध्य में बार बार रहना पड़ता है। कुल मिला के जब हम देखेंगे सारे और मूल में किस में हमको काम करना है, तो इससे पता लगता है, जब हम सूक्ष्मता से थोड़ा ध्यान देते हैं, ईश्वर का सानिध्य सबसे बड़ा जो दुख का कारण होता है, ईश्वर से दूर रहना, ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार ना करना और ईश्वर को भूले हुए कार्य करना। जितना इतना हम ईश्वर को भूले रहेंगे, उतना हम संसार के व्यवहार में उलझते रहेंगे। व्यवहार तो करना है, लेकिन व्यवहार करते हुए सावधान रहना है। और सावधान कैसे रह सकते हैं? जब हम ईश्वर को याद रखेंगे और सुबह शाम थोड़ा समय निकाल के आधा एक घंटा ईश्वर के सानिध्य में बैठना है, शांत होके। और केवल ईश्वर के सानिध्य में बैठ जाने से काम चलेगा? उससे पहले दिन भर की व्यवहारों को भी शुद्ध करना पड़ता है। दिन भर शांत रहना, अनावश्यक किसी से उलझना नहीं है। प्रत्येक व्यवहार करते हुए सावधानी से व्यवहार करते रहना। दूसरे परेशान करेंगे, निंदा करेंगे, चुगली करेंगे, अपमान करेंगे, विरोध करेंगे, सब करते रहेंगे, फिर भी उसमें उलझना नहीं है। बस काम तो काम मतलब रखना है और जितना आवश्यक है उतना लोगों से व्यवहार करना है। अनावश्यक लोगों से ना बातचीत करना, ना संपर्क करना। जितना आवश्यक है उतना करना है और बाकी समय स्वाध्याय करें, जप करें, शांत रहें, एकांत में रहें। रात को सोने से पहले 10-15 मिनट 20 मिनट गायत्री मंत्र जप करें, ओम का जप करें। और शांत होते हुए जब हम स्थिर बैठने का अभ्यास करते हैं तो मन भी शांत हो जाता है। इसलिए हमें इस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए। कैवल्य की प्राप्ति के लिए, सुख की प्राप्ति के लिए, अपने दुखों को हटाने के लिए हमें उग्र तपस्या करनी चाहिए। खान पान को भी ध्यान रखनी चाहिए साधक व्यक्ति को, बहुत अधिक। सोने की तरीका भी ठीक रखनी चाहिए। खाने का, सोने का, बैठने का, उठने का, कितनी क्रियाएं हम गलत करते रहते हैं। यदि हमको कोई पास में ऐसे गुरुजनों के सानिध्य नहीं करते हैं, अथवा विशेष प्रयत्न नहीं करते हैं, तो हम बहुत सारे क्रियाएं गलत करते रहते हैं और उसके कारण हमको हानि होती है। साधक व्यक्ति ध्यान साधना करना चाहता है, मन को एकाग्र करना चाहता है और तीखा, तला, बासी आदि आदि भोजन करते रहते हैं। जब आप रजोगुण तमोगुण युक्त भोजन करेंगे तो फिर ध्यान साधना कैसे करेंगे? आप मन को एकाग्र कैसे करेंगे? शांत कैसे रहेंगे? यदि कारण को नहीं हटाएंगे तो कार्य कैसे हटेगा? तो भोजन बहुत सात्विक करना चाहिए। प्याज, लहसुन, लाल मिर्च, मसाला आदि आदि से बचना चाहिए। कम भोजन करें, हल्का भोजन करें। पेट की भी शुद्धि होनी आवश्यक है। पेट शुद्धि नहीं होता तो उसका भी उपाय करना चाहिए। शरीर से केवल बैठ के केवल ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। शरीर अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ व्यायाम, प्राणायाम। और दिन भर यदि व्यायाम प्राणायाम यदि नहीं कर पाते हैं तो 7-8 किलोमीटर चलें। शरीर से मेहनत करना भी आवश्यक है। तो ऐसे बहुत सारे बातों को जब हम ध्यान देते हैं तब जाके ये जो सूक्ष्म विद्याएं हैं, ईश्वर जो हमको आनंद देना चाहते हैं, कैवल्य की ओर ले जाना चाहते हैं, वो हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं, फिर एक दिन प्राप्त कर सकते हैं। और हम अवश्य प्राप्त कर सकते हैं, विश्वास भी मन में बनाना चाहिए। ठीक है, किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए। हाथ उठाइए। हो गया? किसी को पूछना है कुछ? जी नमस्ते। बहुत अच्छा रहा। टंकारा में जो कार्यक्रम था ऋषि दयानंद जी का, बहुत अच्छा रहा। पहली बार मैं गया था टंकारा और लाखों लोग आए थे और ऋषि दयानंद जी की वो जगह देख के बहुत अच्छा लगा। और प्रेरणा लेनी होती है कहीं भी हम जाते हैं। और तो हमारे लिए तो तीर्थ है ऋषि दयानंद जी का जन्मभूमि, जहाँ जन्म हुए थे, जहाँ वो उनका मंदिर में वो उनको ये हुआ था, बोध हुआ था। तो ऐसे जगह पर जाने से प्रेरणा मिलती है।
और अपने आप को कैसे हम सत्य की ओर बढ़ा सकते हैं, कैसे, जैसे ऋषि दयानंद जी सत्य की खोज में पुरुषार्थ किए, तपस्या किए, कितने सालों तक मेहनत किए, तो हमको भी ऐसे ही मेहनत करना चाहिए। आदि आदि अनेक प्रेरणाएं प्राप्त हुई टंकारा जो हम गए थे। तो आप लोग भी जो टंकारा नहीं गए हैं कभी जाइए और ज़रूर वहाँ पर। और वहाँ जो हाँ जी जी जी, तो वहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था, बहुत अनेक प्रकार से गतिविधियाँ सब दिखाई गई थी, ऋषि दयानंद जी के जीवनी आदि, और बहुत सारी काफ़ी बातें वहाँ पर प्रदर्शन भी किया गया था। तो काफ़ी कुछ प्रेरणा मिली, बहुत अच्छा लगा। हाँ जी, हाँ ऐसे तो बता रहे थे स्टेज में, उनके परिवार से भी थे कोई, आए थे कोई उनके पीढ़ी के व्यक्ति। हाँ, तो ऋषि दयानंद जी के जो, हाँ जी हाँ जी, होंगे जरूर होंगे, उनके जो परिवार के होंगे, अभी भी है, आए थे। तो मुख्य बात है कि ऋषि दयानंद जी के जीवनी को, उनके स्थान को आदि देख के हमको प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी कैसे सत्य को जाने, और जिस ईश्वर के विषय में पर ऋषि दयानंद जी ने अच्छे प्रकार से जाने, अपने जीवन को सफल बनाए, और ऐसे हमको श्रेष्ठ ज्ञान प्रदान किए, उस ज्ञान को हम भी अपने जीवन में लाएं, सत्य को जानें, सत्य को अपने जीवन में धारण करें और दूसरे को भी पहुंचाएं। जैसे ऋषि दयानंद जी केवल अपना कल्याण नहीं किए, आज करोड़ों करोड़ों लोगों को सत्य ज्ञान प्रदान किए, वैदिक ज्ञान प्रदान किए, सच्चे ईश्वर के स्वरूप को बताए। तो हम भी समय निकाल के दूसरे को सत्य ज्ञान पहुंचाएं, सत्य विद्याओं को पहुंचाएं, ये हमारा भी कर्तव्य है। ईश्वर की सहायता के पात्र बनने के लिए उनके गुणों को धारण करना पड़ेगा। जो जो ईश्वर बताते हैं कि पुरुषार्थी बने, आलस्य ना करें, जितना भी हमारे पास सामर्थ्य है, तन से, मन से, धन से हम संसार के उपकार में लगे। जितना हमारे पास तन से सामर्थ्य है, सेवा करें, परोपकार करें, लोगों की सहयोग करें जहाँ जहाँ उनका आवश्यक है। मन से भी हम विश्व कल्याण की भावना रखें, सबके प्रति श्रेष्ठ भावना रखें। और धन से भी जितना हमारे पास धन है, सामर्थ्य है, उसको अच्छे अच्छे काम में लगाएं, विद्या की वृद्धि में, समाज राष्ट्र में जहाँ पर भी आवश्यक है वहाँ पर अपने धन को भी प्रयोग करें। तो तन मन धन से जितना हम देने की स्वभाव बनेंगे, जितना देने की स्वभाव हमारा बन जाएगा, उतना फिर हम ईश्वरीय गुणों को धारण कर सकते हैं। क्योंकि ईश्वर देते ही रहते हैं 24 घंटा, तो हम भी देने की स्वभाव वाला बने। जितना हम कंजूस बनते हैं, चाहे धन से भी है, मन से भी तो कंजूसी होती है, अच्छे नहीं सोचते हैं हम। तो तन मन धन और मन वाणी और शरीर, तीनों से हम देने की स्वभाव वाला बने, तब फिर ईश्वरीय गुण हमारे अंदर आएगा और ईश्वर का हम सानिध्य प्राप्त कर सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं ईश्वर के। ठीक है जी। निर्मला माता जी, हाँ नमस्ते माता जी। जी हाँ, स्वरूप प्रतिष्ठा अर्थात आत्मा और परमात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाना। अपने स्वरूप में स्थित होना मतलब क्या है? मैं अलग हूँ, मैं शरीर से अलग आत्मा हूँ। क्योंकि हम अभी अपने आप को शरीर मान के चलते हैं, व्यवहार करते हैं, दुखी, हताश, निराश, परेशान होते रहते हैं। और जब हम अपने स्वरूप को जान लेते हैं, परमात्मा के स्वरूप को जान लेते हैं कि परमात्मा आनंद स्वरूप है, हमारे पास प्रतिष्ठा है, आनंद में हम डुबकी लगा रहे हैं, ईश्वर सदा हमको रक्षा करते हैं, आनंद देना चाहते हैं। तो जो वास्तविकता है, आत्मा के स्वरूप जैसा है और परमात्मा का स्वरूप जैसा है, उस प्रकार से उसमें स्थित हो जाना, ये स्वरूप प्रतिष्ठा है। अब हम स्वरूप से दूर रहते हैं, अपने मैं आत्मा हूं ये भूल जाते हैं, शरीर को ही मैं मान लेते हैं, और ईश्वर हमारे पास सदा है। कल जैसे आपको भजन सुनाया था कि टुक ज्ञान चक्षु खोल जरा देख तो सही, जिसको तू ढूंढ रहा है वो अपने पास है। परमात्मा अपने पास है, सदा उसमें हम डुबकी लगा रहे हैं, फिर हम भूल जाते हैं ये। तो ये क्या है? बिना स्वरूप प्रतिष्ठा, स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं हो पाते हैं, परमात्मा के स्वरूप से दूर रहते हैं और आत्मा के स्वरूप से दूर रहते हैं।
तो स्वरूप प्रतिष्ठा अर्थात आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाना, जैसे उसका स्वरूप है उसको ठीक ठीक जान लेना, ये स्वरूप प्रतिष्ठा है। ठीक है, तो हमें स्वरूप में प्रतिष्ठित होना है। जी बताइए, हाथ उठाए हैं सूरज जी। सूरज पुनिया जी बोलिए, माइक ऑन करिए। चलिए, हाँ जी आचार्य जी बोलिए। क्या सत्य और प्रकाश में भी मिलावट है क्या दूसरे ग्रंथों की बात? नहीं, ऐसे नहीं मानना चाहिए, ऐसे नहीं मानना चाहिए। आज प्रामाणिक ग्रंथ है, आर्ष साहित्य प्रकाश ट्रस्ट है, और ऋषि दयानंद जी जो अजमेर से जो प्रकाशित हुआ है, तो आज भी सत्यार्थ प्रकाश में मिलावट वाला भी मिल जाएंगे। सब कुछ पुस्तक में मिलावट कर देते हैं, तो किस में मिलावट छोड़ रहे हैं दुष्ट लोगों ने। तो आर्ष साहित्य 10वें समोल्लास में लिखा है कि भंगी चमार इत्यादि के हाथों का छुआ हुआ नहीं खाना चाहिए, ये ऋषि तो नहीं लिख सकता। उसका तात्पर्य समझना होता है। ऋषि जो लिखते हैं, कोई भी लिखते हैं ना, उसका तात्पर्य क्या है। भंगी चमार मतलब क्या है, वहां पर क्या कहना चाह रहे हैं। जाति सूचक शब्द है ये। जाति सूचक होते हुए भी उसका तात्पर्य क्या है वहां पर लिखा गया है। भंगी चमार आदि जो होते हैं वो शुद्ध नहीं रहते हैं। जो शुद्ध सात्विक रहते हैं, अच्छे परिवेश में रहते हैं, साफ सफाई रखते हैं, तो उनके हाथ का खा सकते हैं। अधिकांश जो ये भंगी चमार आदि होते हैं ना, उनके पास आप जाएंगे देखेंगे तो उनका खान पान, रहना सहना और साफ सफाई अधिक नहीं रखते हैं। इस उद्देश्य से वहां पर है। ऐसे व्यक्तियों से नहीं संपर्क करना है, ऐसे नहीं खाना है उनसे। स्वामी जी संपर्क तो नहीं करना, लेकिन ऋषि की कलम से ये कैसे लिखा गया? ऋषि तो बहुत कुछ लिखे हैं, ऋषि के तात्पर्य भी तो समझने के लिए हमको बुद्धि का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। इसलिए तो वहां पर सत्यार्थ प्रकाश की भूमिका में क्या लिखा है, तात्पर्य, आकांक्षा, अर्थापत्ति, आसक्ति, ये किस लिए लिखा है, वो तो लिखना नहीं पड़ता ऋषि को। तात्पर्य भी लिखा है जी उन्होंने। हाँ, वही तो बता रहा हूँ ना, तात्पर्य है, अर्थापत्ति है, आकांक्षा है, वो किस लिए लिखना पड़ा। जिस शब्द के साथ जिसका ये है उसको वहां पर प्रयोग करना, जो कहना चाह रहे हैं उसको समझना। तो इसी रूप में स्वामी जी दूसरी शंका ये है कि स्वामी जी 18 घंटे की समाधि लगाया करते थे। हाँ, तो क्या हुआ, 18 स्वामी सत्यपति महाराज जी तो लगाते थे 18 घंटे की समाधि। स्वामी ऋषि दयानंद जी लगाते थे, क्या हो गया। जब मानो जहर दिया गया, हाँ जी, पता नहीं लगता क्या समाधि में। जय समाधि में, समाधि मतलब क्या है आपको पता है, समाधि क्या होता है? नहीं, आगामी जो है पता नहीं लगता। नहीं, आगामी समाधि का अर्थ वही नहीं कि आगामी का अर्थ पता लग जाएगा, किसके मन के अंदर क्या चल रहा है वो सब पता लग जाएगा। ये समाधि का थोड़ी अर्थ है। समाधि का समाधान है। हाँ, समाधान तो होगा कि जिस विषय में हम समाधान चाहेंगे वही समाधान निकलेगा। ऐसे ही होता तो फिर ईश्वर बन जाएंगे, जीव थोड़ी रहेंगे। 18 घंटा का समाधि का मतलब है कि ईश्वर से जुड़े हुए कार्य करना, ईश्वर की उपस्थिति को स्वीकार करते हुए कार्य करना, ये समाधि है। भविष्य की पता नहीं लगता जी कुछ भी। ना, भविष्य का जो जानना चाहेंगे, अधिक ऊंची अवस्था हो जाएगा तब भी भविष्य का जानने के क्यों प्रयत्न करेंगे। अज्ञानी व्यक्ति भविष्य जानना चाहता है, ज्ञानवान व्यक्ति तो वर्तमान में जीता है। अज्ञानी व्यक्ति पीछे का सोचते हुए रोता रहता है और आगे का सोचते हुए रोता रहता है। जितना भी हम बैठ के क्या करते हैं, सोचिए, बैठ के हम अनावश्यक दूसरे पीछे बीते हुए बातों को सोचेंगे, दूसरे की निंदा चुगली सोचेंगे और गलत चीजों में सोचते रहेंगे और आगे का सोचते रहते हैं। बुद्धिमान व्यक्ति, प्रज्ञावान व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति तो शांत रहता है, वर्तमान में रहता है, क्या स्थिति है, क्या करना है, ये सोचता है। ठीक है, धन्यवाद जी। हाँ आचार्य जी, स्वामी जी को 17 बार जहर दिया गया था, ऐसा लिखा है हाँ जी, किताबों में। हाँ जी, तो उससे तो निकल आए थे, बाद में फिर उन्होंने प्रयत्न छोड़ दिया कि नहीं मुझे जाना है, तभी वो नहीं, जानबूझ के नहीं गए, जानबूझ के नहीं गए। शरीर एक सीमा तक सहन करता है, ठीक है ना। शरीर की भी एक सामर्थ्य है, ईश्वर ने बुद्धि दिए हैं, बहुत सावधानी पूर्वक जितना हो सके बचे। 17 बार तो सामने आ रहा है, हो सकता है कितने बार लोग दिए होंगे, 17 बार तो केवल पता लग रहा है। ऋषि कितने महान थे, उनके जीवनी देखने पता लगता है। हो सकता है सैकड़ों बार दिए होंगे लोग,
17 बार तो सामने आया, ऋषि तो सैकड़ों बार दिए होंगे, कई बार टाल दिए होंगे, बताए भी नहीं होंगे। तो शरीर एक सीमा से व्यक्ति बचता रहता है, और कहीं थोड़ा सा असावधानी हो गया तो कहीं पर फिसल सकता है। तो ऋषि तो बहुत महान थे और थोड़े से काल में बहुत कुछ हमको दे के गए। ऋषि दयानंद जितना दिए हैं उतना भी हमारे थोड़ा सा भी अंश, जितना दिए तो बहुत कुछ दिए हैं ऋषि दयानंद जी हमको। थोड़ा सा भी अंश अपने जीवन में ले आए ना, हमारा कल्याण हो जाएगा। बहुत कुछ ऋषि दयानंद जी हमको दे के गए।